हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस CSIR नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया था पार्ट सी से, क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन ID था 4704079। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन को तुम एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तुम्हारे पास डी के नाम से एक ओपन यूनिट डिस्क दे के रखे और सी जो है वो एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री है और जे मॉड जेड इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक 1 रेडियस वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक फाइनाइट सेट दे के रखा है Z1 Z2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे Zn होगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया Zn। और जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स तुम ला रहे हो डी के अंदर से, और जो पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स का डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ठीक है, अभी ये पॉइंट को लेके तुम्हें एक पॉलिनोमियल यहाँ पे बना के दे दिया गया, जो पॉलिनोमियल का रूट जो है वो ये जो पॉइंट्स है सभी है इसका रूट्स। तो यहाँ पे एन पॉइंट्स था, यहाँ पे एन इसका रूट्स है, तो इसका जो डिग्री है ये है एन, तो इसको दे के भी रखे है, एक पॉलिनोमियल है बस। ठीक है, अभी तुम्हारे पास एप के नाम से एक एनालिटिक फंक्शन दे के रखा है और एप की सहायता से, एप एंड जी की सहायता से ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारे पास दे के रखा। अभी तुम्हें क्वेश्चन बना दिया गया पी के ऊपर कि क्या ये पी पॉलिनोमियल होगा, क्या ये पी पॉलिनोमियल होगा तो कौन सी ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, क्या ये पी पॉलिनोमियल नहीं होगा, रैशनल फंक्शन होगा। और पी फंक्शन का ये जो पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3 जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में पी फंक्शन का मान क्या क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे रूप में तुम एक्सप्रेशन देखो तो तुम्हें 2-3 थ्योरम को याद करना है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वो थ्योरम से बन जाते हैं। एक है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, एक है कॉशी डेरिवेटिव फार्मूला, 2-3 नंबर पे है कॉशी रेसिड्यू फार्मूला। ठीक है, ये सब तुम्हें याद करना है एक बार, क्या पता उनसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे जो दे के रखा है उसको एक बार पहले नोट करो कि पी ऑफ जेड तुम्हारे पास दे के रखे है 1/2 इंटीग्रेशन सी के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे जो क्लोज कंटूर जो है यहाँ पे सी। ठीक है, और एफ ऑफ जीटा जी ऑफ जीटा माइनस जी ऑफ जेड अपॉन जीटा माइनस जेड जी ऑफ जीटा डी ऑफ जीटा। ठीक है, ये है। अभी देखो तुम्हें पूछ रहा है, मैं ऑप्शन डी को पहले करूँगा। बोल रहा है कि पी ऑफ जेड जे इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड जे, मतलब पी ऑफ Z1 होगा एफ ऑफ Z1, पी ऑफ Z2 होगा एफ ऑफ Z2, ऐसे करके पी ऑफ Zn होगा एफ ऑफ Zn। ठीक है, तो मैं एफ ऑफ पी ऑफ Z1 Z2 करूँगा। ठीक है, यदि हो रहा है तो बाकी तुम वो प्रोसेस से कर लोगे, इजी है। यदि हो रहा है तो, यदि नहीं हो गया तो हम बोल देंगे ये गलत है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो पहले पी ऑफ Z1 1/2 सी, यहाँ पे एफ ऑफ जीटा जी ऑफ जीटा माइनस जी ऑफ Z1 अपॉन जीटा माइनस Z1 जी ऑफ जीटा डी ऑफ जीटा। अभी तुम देखो जी ऑफ Z1 होगा क्या, जी ऑफ Z1 तो ये 0 दे देगा, 0 हो गया ये। तो तुम्हें ये क्या मिल रहा है 1/2 आयोटा, यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है एफ ऑफ जीटा अपॉन जीटा माइनस Z1 अपॉन जीटा माइनस Z1 डी ऑफ जीटा। ये तुम्हें मिल रहा है पी ऑफ Z1। अभी तुम देखो ये जो है, मैं जो शुरू में बताया था, ये एक्चुअली देखते ही तुम्हें क्या मिलता है दिमाग में, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ Z1 इंटू इसका जो वाइडिंग नंबर है, वाइडिंग नंबर तो तुम्हारे पास A1 ही है, तो इंटू 1, तो तुम्हारे पास हो जाएगा एफ ऑफ Z1। ये तुम्हारे पास मिल गया पी ऑफ Z1 का मान। ऐसे करके तुम जब पी ऑफ Z2 का मान यहाँ पे ये कर दो कि बाई कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे एफ फंक्शन जो है वो है तुम्हारे पास यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है डी के अंदर। देखो एफ है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के अनुसार हम इसको एक कर सकते हैं, और वाइडिंग नंबर इसका 1 भी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पी ऑफ Z2 जब तुम करोगे सेम हो जाएगा, यहाँ पे Z2 आ जाएगा तो ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे Z2, तब तुम ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या मिलेगा
एफ ऑफ Z2। तो ऐसे करके पी ऑफ ZJ तुम्हारे पास मिल जाएगा एफ ऑफ ZJ। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि डी जो है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। अभी तुम देखो कि एक बात, ये जो तुम्हारे पास पी जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, पी जो फंक्शन है, पी फंक्शन का Z1 पॉइंट पे क्या मान निकला, एक बात देखो ध्यान से, पी फंक्शन का Z1 पॉइंट पे मान निकला एफ ऑफ Z1। अभी एफ ऑफ Z1 जो है वो तो एनालिटिक फंक्शन है, तो वो एनालिटिक फंक्शन यदि हो जाए और वो डी के अंदर है तो Z1 भी डी के अंदर है, तो पी ऑफ Z1 का मान और कुछ भी हो, ये पे पोल है, दैट मीन्स वो जो पोल होने पर जो जनरल क्या होता है कि Z पॉइंट पे थी पोल है किसी पॉइंट पे, तो Z माइनस Z1 वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन मिलेगा जी ऑफ Z, वहाँ पे जी ऑफ Z इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे होता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि नॉट एग्जिस्ट वाला चीज़ें हो जाते हैं पोल होने पर, लेकिन एफ फंक्शन तो पहले से एनालिटिक हो के रखे, दैट मीन्स इसका एक फाइनाइट वैल्यू तुम्हें मिलने वाला है। बात को समझ में आ रहा है? इसका एक फाइनाइट वैल्यू तुम्हें मिलने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पे Z1 का पी फंक्शन के पास Z1 Z2 Z3 Zn पॉइंट पे और कुछ भी हो, पोल तो संभव होगा ही नहीं, क्योंकि वो एफ ऑफ Z1 के बराबर आ रहा है, एफ ऑफ Z2 के बराबर आ रहा है, ऐसे करके एफ ऑफ Zn के बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। वैसे भी तुम इसको काउंटर से भी कर सकते हो, तुम एक काम करो, एफ ऑफ जीटा को तुमने होलोमोर्फिक फंक्शन है, ठीक है, तुम एक काम करो, होलोमोर्फिक फंक्शन तुमने मानो कांस्टेंट फंक्शन हाफ ले लिया, या फिर काम करो तुम जीरो ले लो, सबसे आसान होगा, तुम जीरो ले लो फंक्शन, तुम यदि जीरो ले लो ना तो पी फंक्शन जो है पी ऑफ जेड पूरा का पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये एनालिटिक होगा, तो भी ये गलत हो रहा है। वैसे भी तुम यदि इसको लो ना तो इसको लेने से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो पॉइनोमियल है ना, जीरो पॉइनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होता, किसी भी शब्दों में यदि बोला जाए जीरो पॉइनोमियल का डिग्री जो है अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर माइनस इन्फिनिटी भी इसको लेते हैं, किसी किसी बुक्स में माइनस इन्फिनिटी भी दिखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में ये अनडिफाइंड दिखाया जाता है दैट मीन्स ये अनडिफाइंड है। वैसे भी तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मे भी आंसर की में एक और था, शायद बी भी था आंसर की में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये डी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, CSR नेट दिसंबर 2023 की रेगुलर बैचेस चल रहा है, ठीक है, और भी बैचेस हमें चलता है गेट NBHM, तो हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, या फिर व्हाट्सअप कर देना है, या फिर टेलीग्राम कर देना है, ठीक है। और हम यहाँ पे PBS क्वेश्चन सॉल्व किया, CSR नेट का हम न्यू क्वेश्चन देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुम ज्वाइन हो जाओ, प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री है और हम अपडेटेड लेवल में क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तुम जाओ ज्वाइन हो जाओ। हमारे जो न्यू क्वेश्चन है PBS क्वेश्चन को छोड़ के जो न्यू क्वेश्चन है उसके साथ अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के रखे हैं, बहुत सारे PDFs, बहुत सारे मटेरियल्स हमने दे के रखे हैं हमारे अकेडमी का, तुम जाके बहुत से डाउनलोड करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो एक न्यू तरीके से। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।